तो दोस्तों आज से करीब 8 महीने पहले हमने एक कंपनी के बारे में बात करी थी और वो एक स्मॉल कैप कंपनी थी। स्मॉल कैप भी नहीं थी दोस्तों, टू बी स्पेसिफिक यहाँ पर करीब 100 करोड़ का उसका मार्केट कैप था, तो एक नैनो कैप कंपनी थी। और आज के दिन की अगर बात करें, इन 8 महीनों में इस कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है 1300 करोड़ का और स्टॉक प्राइस में भी सेम अप्रिसिएशन हमको देखने को मिला है। जब हमने यहाँ पर बात करी थी 100 रुपए का इसका प्राइस चलता था और आज के दिन की बात करें तो करीब 1100 रुपए का इसका स्टॉक का प्राइस हमको देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों 2021 का मेरा एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि रिग्रेट है, क्योंकि इस स्टॉक में मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी। हालाँकि लाखों में पोजीशन नहीं बनाई थी, मैंने कुछ हज़ार में यहाँ पर इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैंने थोड़ा प्रॉफ़िट होने के बाद दोस्तों इसमें बुक कर लिया था अपना प्रॉफ़िट, इसको मैंने होल्ड नहीं किया। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ लर्निंग क्या है, कौन-सी ये कंपनी है और यहाँ पर कौन से एक बड़े निवेशक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, क्या इसमें हम अभी भी निवेश कर सकते हैं या नहीं? मैं क्या करने वाला हूँ पर्सनली, काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये कंपनी कौन-सी है? तो ये कंपनी है दोस्तों एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। आप ज़रूर इसका नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में 2000 2500% के रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पर बना के दिए हैं। और उस टाइम भी जब हमने बात करी थी दोस्तों, करीब यहाँ पर 21 दिन में ही पैसा डबल हो चुका था इस स्टॉक में। और यहाँ पर मैंने रीज़न्स भी बताए थे क्यों ये कंपनी जो है आगे ग्रो कर सकती है, और मैंने यहाँ पर सजेस्ट भी किया था कि आप भी इसमें थोड़ा बहुत निवेश करके चल सकते हैं। अब ये कंपनी करती क्या है? तो बेसिकली ये कंपनी दोस्तों जो है डाइइलेक्ट्रिक फ़िल्म्स बनाती है, बीओपीपी फ़िल्म्स बनाती है, कास्ट फ़िल्म्स बनाती है, शीट, लाइनर्स वगैरह कंपनी बनाती है। डाइइलेक्ट्रिक फ़िल्म्स की बात करें, तो यहाँ पर करीब इसका 35 टू 40% का मार्केट शेयर है ये प्रोडक्ट्स में। पीओपीपी फ़िल्म्स और जो कुछ यहाँ पर कास्ट फ़िल्म्स है, शीट्स हैं, वो कंपनी ये बनाती है और जहाँ पर करीब इसका 70% का मार्केट शेयर है। तो कुछ प्रोडक्ट्स में इसकी मार्केट लीडरशिप थी, सोल मैन्युफैक्चरर था, इसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा करी थी। तो अगर आपको दोस्तों इस बिज़नेस मॉडल के बारे में डिटेल में समझना है, तो आपको आई बटन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो उस वीडियो को आप जाके देखिएगा, आपको ए टू ज़ी सारी चीज़ें समझ में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है? और ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी में उस टाइम भी मैंने आपसे बोला था कि ग्रोथ आ सकती है। क्यों? उसके पीछे रीज़न्स थे दोस्तों, क्योंकि उस टाइम हुआ क्या था कि सेमीकंडक्टर वाला जो इश्यूज़ थे वो अराइज़ हो रहे थे और ये कंपनी कैपेसिटर बनाती है और इकलौती कंपनी है जो कैपेसिटर के लिए यहाँ पर पैकेजिंग करती है, जो कैपेसिटर के ऊपर फ़िल्म्स लगती है, ये कंपनी यहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करती थी। साथ ही साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर आ रही थी, तो इस कंपनी को डेफ़िनिटली फ़ायदा होने वाला था। हालाँकि पास्ट में प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं थी इस कंपनी की, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जो यहाँ पर फ़ेवरेबल नहीं थी बिज़नेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए। लेकिन उसके बाद से जब हमने वीडियो बनाया, उसके बाद से यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई, टेलविंड्स हमको आती हुई देखने को मिली, जो हेडविंड्स थी टेलविंड्स में बदलती हुई हमको देखने को मिली और इस स्टॉक में भी हमको एक आप कह सकते हैं कि टर्न अराउंड यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला स्टॉक। तो इस वीडियो को आप जाके देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़े निवेशक ने अभी एंट्री ली है दोस्तों, इसमें 2000 2500% के रिटर्न बनने के बावजूद बड़े निवेशक यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो वो कौन है? तो आशीष कचोलिया की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपने इस स्टॉक में और पोजीशन बढ़ाई है। एक्सप्रो इंडिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इन्होंने आई थिंक करीब 3% या फिर आस-पास ही करीब 3% के आस-पास अपने स्टेक यहाँ पर इस कंपनी में कर लिए हैं और लगातार इन्होंने अपने आप देख सकते हैं 2600% के रैली हमको इस स्टॉक में 1 साल में देखने को मिली। जब हमने डिस्कवर किया था उस टाइम जो है करीब ₹100 के आस-पास था, तो हमने 10x तो ऑलरेडी ये स्टॉक हो चुका है। तो मेरा रिग्रेट है दोस्तों, मैंने यहाँ पर अगर होल्ड किया होता तो डेफ़िनिटली अच्छे रिटर्न जो है हमको यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलते। लेकिन लर्निंग क्या है? तो लर्निंग दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आपको अगर भरोसा है ग्रोथ आने वाली है, तो मेरे ख्याल से आपको इस जो है किसी भी कंपनी में दोस्तों थोड़ी बहुत पोजीशन अपनी बना के रखनी चाहिए। डेफ़िनिटली पोजीशन को आप वहाँ पर अपने प्रॉफ़िट को, अपनी कैपिटल को बुक कर सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग है आप वहाँ पर ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मैं अभी भी बना हुआ हूँ दोस्तों, इस स्टॉक से लर्निंग लेके। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, आरएससीएल गियर टेक में मैं दोस्तों अभी भी इन्वेस्टेड हूँ। अ श्री बजरंग अलायंस में मैं अभी भी इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि ये छोटी कंपनीज़ हैं, मुझे लगता है ये भी आगे ग्रो होंगी। साथ ही साथ और भी कई कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं अभी, जैसे कि एक है अगर हम बात करें सिनकॉम फॉर्मुलेशन है और या फिर अगर बात करें मार्क्सन्स फार्मा है, तो इनमें दोस्तों मेरी थोड़ी बहुत पोजीशंस अभी भी बनी हुई है, तो मुझे लगता है आगे ये भी ग्रो होती हुई नज़र आएँगी। तो इससे ये लर्निंग मुझे मिली है कि अगर छोटा मार्केट कैप है किसी कंपनी का और उसमें ग्रोथ विजिबिलिटी नज़र आती है, तो आप वहाँ पर बने रह सकते हैं। तो एक्सप्रो इंडिया में दोस्तों यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं करी, क्योंकि अभी जैसे-जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर मैच्योर हो रहा हूँ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, आपके साथ मैं यहाँ पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो एक कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है दोस्तों, जितना मैं सीख रहा हूँ उतना ही आप भी मेरे थ्रू सीख रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, एक पर्सनल लेवल पे मेरे लिए ज़्यादा काफ़ी कुछ ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो।
अब यहाँ पर एक्सप्लोर इंडिया में क्या करना है, उसकी अगर रिगार्डिंग बात करें तो कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। बिरला ग्रुप की कंपनी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बिरला ग्रुप अपने आप में एक रिनाउंड नेम है, ठीक है? प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। हालाँकि इनका डेट थोड़ा बहुत हमको देखने को मिलता है, डेट टू इक्विटी, लेकिन कुछ समय से अपनी बोरोइंग्स को ये लगातार कंपनी रिड्यूस करी क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज़ अब लगातार जनरेट हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो डाई इलेक्ट्रिक फ़िल्म्स में ये कंपनी जो है अच्छा खासा मार्केट शेयर यहाँ पर गेन करती है। डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो को एक्सट्रूडेड कास्ट फ़िल्म शीट्स में ये कंपनी अराउंड 70% का मार्केट शेयर रखती है डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है? और स्पेशलिटी फॉर्मुलेटेड फ़िल्म्स बनाती है और जो है एक कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, तो डेफ़िनिटली दोस्तों यहाँ पर एक एंट्री बैरियर भी ये कंपनी क्रिएट करती है। तो कंपनी अभी भी अच्छी नज़र आती है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी भी आप देखिए 1300 करोड़ का है, तो मुझे लगता है अभी भी ये कंपनी ग्रो हो सकती है। अब पर्सनली मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं दोस्तों इसमें अब निवेश मेरा मैं सोच रहा हूँ निवेश कर दूँ, लेकिन दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी कई सारी कंपनी है इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो सोना कॉमस्टार है, आरएसएल गियरटेक है, ठीक है? और भी सारी कंपनीज़ हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो अभी इसमें दोस्तों मैं निवेश नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं ₹100 पे इसको जो है करीब मैंने आई थिंक ₹100 के आस-पास इसको खरीदा था और थोड़े बहुत में ही इसको बेच दिया था। तो अब मेरे से दोस्तों ये करीब ₹1100 की प्राइस पे नहीं खरीदा जा रहा। दिल नहीं मान रहा मेरा, नहीं तो मैं खरीद लेता। तो मैं इसको नहीं जो है बाय कर रहा हूँ अब। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी रिसर्च और स्टडी करें तो आपको दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी पे ज़रूर एक बार रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि कैपेसिटर्स कंपनी बनाती है, जो डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स कंपनी बनाती है, जो ईवी में यूज़ आते हैं और ईवी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। उसी की वजह से आपको स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिली। साथ ही में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बढ़ावा देखने को हमको मिला है और जो डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स हैं, जो शीट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स में ये कंपनी जो है वो शीट्स बनाती है और जो कस्टमाइज़्ड शीट्स ये कंपनी बनाती है, तो उसका भी इनको फ़ायदा मिलता है। ईवी की अगर बात करें तो डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स जो है बेसिकली पावर रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो वोल्टेज है उसको मैनेज करने के काम ये कैपेसिटर्स आते हैं। तो उसमें इस कंपनी के अच्छा क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। तो कंपनी अच्छी है और थोड़ी-सी प्लेजिंग है जो कि कांस्टेंट देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 50% के आसपास है। एफआईआईज़ ने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ाया है पिछले क्वार्टर में और डीआईएस के पास हैं, पब्लिक के पास यहाँ पर उसमें से भी बड़े-बड़े निवेशक हैं, जैसे आशीष कचोलिया के पास आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब-करीब 2.89% के आसपास स्टेक हमको देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी भी ज़रूर कीजिए और इस कंपनी पे दोस्तों आप नज़र बना के रख सकते हैं। कंपनी दोस्तों अभी भी छोटी है, 10 गुना हो गई इसका मतलब ये नहीं है, 20 गुना हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ग्रोथ नहीं आएगी। एक टेलविंड्स के थ्रू ये कंपनी भी यहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही है और लगातार कंपनी के कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव होते जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अब यहाँ पर देखिए आप 2019 से हमको प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई देखने को मिल रही है और जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इस कंपनी को, उस टाइम इसका ज़ीरो प्रॉफिट था। उसके पीछे रीज़न्स थे, जैसे मैंने आपको बोला इंडस्ट्री हेडविंड्स के थ्रू गुजर रही थी, कुछ ऐसे यहाँ पर पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा था और ये चाइनीज़ इम्पोर्ट्स को डेफ़िनिटली बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन पॉलिसी रिफॉर्म्स होने के बाद ये सारी कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, तो टेक्निकल चार्ट पे आप देखेंगे लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। तो आप दोस्तों अगर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और यहाँ पर कुछ हमको क्या सीखना है इन चीज़ों से, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।